Cheers, producer. आज ऐसे ही म्यूजिक होगा. म्यूजिक. Cheers. क्या cheers क्यों नहीं होगा भाई? अरे cheers तो करो, क्या हो गया? नहीं सर, आप जब तक नहीं बोलेंगे टी इज फैंटास्टिक तब तक मैं कर ही नहीं सकता. कॉफी पी रहा हूँ यार. अच्छा ठीक है, कॉफी इज फैंटास्टिक बोलेंगे. चलो कॉफी इज फैंटास्टिक यार, कॉफी इज फैंटास्टिक. चलो ठीक है, डन. प्रोड्यूसर का मन रख लो, कॉफी इज फैंटास्टिक. या कॉफी इज 6-0 करना है राफेल के बारे में. हाँ 6 अभी 2-4 और डिमांड है. हाँ बताइए. AK-47 चलेगी सर बैट से. अपनी तरफ बैरल करके. अपनी तरफ बैरल करके. ओके. अच्छा हो गया, ये भी हो गया. और नहीं अर्शदीप वाला मत कीजिएगा. AP, his name is AP, अश्लील प्रोड्यूसर. यह आदमी अश्लील है. हाँ बोलो. हरमनप्रीत के सर. अच्छा क्या चाय पी ली, चाय भी पी की, कॉफी पी कि ब्लैक कॉफी पी, हु नोस. पाकिस्तानी हो क्यों मिर्ची लग गई. अरे वो हरमनप्रीत कौर की फोटो है, वो 2-3 दिन से जब से ये लोग जीते हैं वो फोटो वायरल हो रही है यार. और उसमें पता है खूबसूरती क्या है सर. हरमनप्रीत कौर ने कुछ भी नहीं बोला. बस ऐसे किया एक मैंने. एक बगल में कप खड़ा है, दूसरे कप में चाय पी रही है. वीडियो में मैंने देखा सर, एक वीडियो है वो. हाँ, she's having a cup of ऐसे tea. चाय पी. हाँ. उसके बाद कप के पास हल्का सा लेके उस पर चीयर्स किया, फिर बस कहानी खत्म. अच्छा ये होता है कि अगर आपके एक है रामचरित मानस में एक बहुत बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. जिसके मन में जैसी भावना हो वो दुनिया को वैसे ही देखता है. अगर कोई दूसरे को ये लगेगा कि ये मेरे ऊपर, मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ टोंट मारूंगा, अगर आप उसके ऊपर टोंट नहीं मारेंगे तो उसको फिर भी लगेगा कि मेरे ऊपर टोंट मार ही रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में है कि मैं कुछ ना कुछ टोंट मारता रहूं इसके ऊपर. वो है पाकिस्तानियों को लगी है मिर्ची से. बहुत जबरदस्त लगी और बहुत पाकिस्तानियों का डिस्कशन हुआ है. अच्छा पाकिस्तानियों के साथ एक खासियत है, खासतौर से लाहौरियों के साथ एक खासियत है, ये खुद कुछ भी कर दें, जब जवाबी कार्रवाई होती है ना फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं. तब ये सबसे बड़े विक्टिम यही होते हैं. पाकिस्तानी लाहौरी आप सही कहते हैं. इट्स अ माइंडसेट. हाँ इट्स अ माइंडसेट, इट्स नॉट अ ज्योग्राफी, इट्स अ माइंडसेट. इट्स अ माइंडसेट है ना. और अच्छी बात है कि हरमनप्रीत कौर पे इन लोगों ने इस्लामोफोबिया का वो नहीं लगवा दिया. भैया इल्जाम लगा दें कि इस्लामोफोबिया का कुछ भी कर सकते हैं पागल. आज तक पाकिस्तानी, किसी पाकिस्तानी से यह पूछो कि अभिनंदन का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, सिंपल सी बात है, कैसे क्रैश हुआ. ठीक है उसका प्लेन क्रैश हो गया, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर घुस गया था तुम्हें खदेड़ने के चक्कर में, अकेला घुसा. अब कहते हैं कि हमने उसको पकड़ लिया. तो रजनीकांत का बहुत पुराना डायलॉग है कि एक शेर होता है ना, जब वो 100 सुअर उसको घेर लेते हैं तो शेर को मुसीबत पड़ जाती है. 100 सुअर घेर लेते हैं. तो अभिनंदन वो शेर था जिसको 100 पाकिस्तानी सुअरों ने घेर लिया. अब उसको घेर जो लिया, अब हुआ क्या है उसके बाद? हुआ ये कि नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट ये इन लोगों ने जब पूरा उसको पकड़ के ले गए. अब पकड़ के ले गए तो यार अब उसको बोला कि चाय कैसी है, उसने बोला. ये सब पाकिस्तानियों को याद रहा. पाकिस्तानियों को वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उसका नाम क्या है, नाम मैं भूल जाता हूँ, बड़ा भला सा नाम है बेचारा, अयाज. कहाँ पे टांग रही थी. हाँ कहाँ पे टांग रही थी, कहाँ पे टांग रही थी और माथे पे पसीना था और बोला कि इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा. इन लोगों ने, यही तो है पाकिस्तानी की एक लाहौरी का दिमाग. ये साइंस, जो साइंसदान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनको स्टडी करना चाहिए किसी लाहौरी का दिमाग निकाल के कि यार इसका दिमाग है क्या. अगर कुछ बाय द वे मिलता है अंदर तो, अगर खोखला है तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मिलता है थोड़ा बहुत छोटा खुरचन वुरचन मिलती है दिमाग की तो उसको स्टडी करना चाहिए यार, पेट्री डिश में डाल के कि यार ये चक्कर क्या है. मतलब इंडियन पायलट जाता है पाकिस्तान के अंदर, उनके जेट्स को ठोकता है, खुद उसको मिसाइल लगती है, वो इजेक्ट करता है, उसको गांव वाले घेर लेते हैं, कैप्चर, जैसे मैंने 100 सुअर वाली बात बोली, एक शेर को कैप्चर कर लेते हैं. इंडिया यहां से धमकी देता है, फिर सूट वूट पहना के छोड़ा, फिर सूट पहना के, ब्लू वाला ब्लेजर पहना के अभिनंदन को बाइज्जत, और लोगों को क्या बोला कि नहीं हम बड़े अमन पसंद हैं. ठीक, अमन पसंद नहीं, इनके जब मुंह पे जूते पड़ते हैं तभी अमन पसंद होते हैं लाहौरी. अब हुआ क्या कि ये, अब उसका टीज फैंटास्टिक, टीज फैंटास्टिक. हरमनप्रीत ने क्या बोला, उसने कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बोला. उसने बोला यस टीज फैंटास्टिक, अच्छी बात है यार, कि तुम्हारी सिर्फ यही औकात है पाकिस्तानियों कि बेटा तुम मीम बनाओ. तुम्हारे पूरे मुल्क की औकात सिर्फ एक मीम की है, और यहां पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें जीत के चली गई कप. ठीक है,
और तुम्हारी यही औकात है कि तुम मीम बनाओ। यही करते रहना बस, ठीक है, यही करते रहना। और मैं तुम्हारा चोट्टा है वो चोट्टे की भी तो कहानियां हैं। हाँ, वो उसी पे आ रहा था। हाँ, लाना जरा चोट्टे की कहानी। मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूं। माँ चोट्टा एक नंबर का, चोट्टों के खानदान का अकेला वारिस है वो। बता दीजिए अब। हैं? आईसीसी की मीटिंग हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान से खबर आ रही है कि हो सकता है वो ना आए। अबे उसको लात पड़ेगी इसलिए नहीं जाएगा। अब इंडिया ने बोला था 3 तारीख तक हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं। इसको घेर के ना, इसको मैं बता रहा हूं, पूरे मुल्क को जलील करना चाहिए। पूरे मुल्क को यह पता लगे कि जो बेइज्जती हुई है मोहसिन नकवी की वजह से हुई है, कि जब वो आए ना तो उसका वही रिसेप्शन हो जो प्रीमियम फास्ट बॉलर का होता है। जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, सीपैक, जो उसका आगे अगर चल के उसको सीपैक ऐसे पब्लिकली कहा जाने लगा, हाँ, तो इसका सर श्रेय मुझे मिलना चाहिए सर। देखिए इसमें कुछ हो नहीं, ये कॉपीराइट मेरे पास होना चाहिए। ये कॉपीराइट प्रोड्यूसर के पास है, अश्लील एपी के पास। इसके पीछे भी कितनी अश्लीलता है वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी सोच अश्लील है इस आदमी की। दांत मत देखो, डोंट शो योर टीथ। बताओ। देवानंद की तरह तुम हंस रहे हो, देवानंद के भी हंसते हुए दांत और नहीं दिखाई देते थे। 6-0 वाले का भी आया सर। क्या हुआ? उसको 40% या 30% में फाइन लग गया सर, मैच फीस का। 2 डीमेरिट पॉइंट्स मिले हैं उसको। एक तो हारिस रऊफ को बोला कि तू मैच खेलेगा ही नहीं, उसी की कुछ ऐसा हुआ है कि खेलेगा ही नहीं कुछ। हाँ, ये सब हुआ है। अच्छा, बुमराह से भी पूछा गया क्योंकि बुमराह ने भी ऐसा वो कर दिया था ना इसको बोल्ड करने के बाद। इसको कि किसी और को बोल्ड किया था, तो बुमराह से पूछा गया, कहा हाँ वो जोश में हो गया था। ये भाई मानने को भी नहीं तैयार है कि मेरी गलती है। बुमराह ने मान ली ना, तुरंत मान ली। आईसीसी कह रहा इस पे क्या सुनवाई करे, चलो ठीक है, जो बेसिक है कि कोड ऑफ कंडक्ट है वो देखो वही चीज है। बुमराह इंडियन है, हाँ ये भी तो है, ठीक है, वो पाकिस्तान। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर आउट ऑफ दीज 11 क्लाउन्स हु आर करेंटली वेयरिंग द पाकिस्तानी जर्सी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मॉरल कैरेक्टर फ्रॉम देम। ये लाहौरीज, आप इनसे क्या एक्सपेक्ट? एथिक्स, मोरालिटी, ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है पाकिस्तानियों, 6-0। नहीं, सुनो, एक मिनट, अरे प्रोड्यूसर सुनो तो, 6-0। ये अच्छा था ना, ये वैसा ये था ना, नहीं ये 6-0, 6 बूम, 6 बूम, ये ठीक है, ये पाकिस्तानियों को सूट करता है। एक मिनट, हम दोनों करते हैं। वो कौन सी थी महेंद्र, वो कौन सी पिक्चर थी यार, वो कहता है उसका जो अमरीश पुरी का गर्दन दामिनी में था, दामिनी में चड्डा ऐसे करता, जो उसके गर्दन नहीं, एक गर्दन टेढ़ी थी, उसमें ताऊ बनता है, वो छोटे बाल होते हैं उसमें। जब उसको पंच मारता तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती बचपन से, जो टेढ़ी थी उसकी। एक फिल्म थी, फ्रीडम फाइटर के पास पूरी लाइब्रेरी ऐसी पुरानी पिक्चरों की। हाँ, अजय देवगन वाली वीरगति कह रहे हैं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं वीरगति अजय देवगन। कुछ नाम था, पर था अजय देवगन। अच्छा, था अजय देवगन, पिक्चर का नहीं पक्का पता। आप लोग बताइए अगर आपको पता है कौन सी है जिसमें ऐसा ना, उसका ताऊ होता है ना, उसका नाम ताऊ ऐसे गर्दन टेढ़ी होती है, वो मारता है पंच तो उसकी गर्दन सीधी हो जाती है। वो ये, चलो और बताओ। इतना मत सोचो गोपाल, पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारे। उसका पेट में दिमाग है, कह रहा इतना मत सोचो तो गोपाल पेट में दर्द हो जाएगा। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो पेट में दर्द हो जाएगा, दिमाग का मैं क्या बोलूं। नहीं गोपाल जाने। सर खैर, एक बंदा है जो पाकिस्तान की, अरे बांग्लादेश की पूरी बैंड बजा रहा है, तो कह रहा अब म्यूजिक टीचर नहीं चाहिए, मैं अकेला बैंड बजाएगा पूरे मुल्क का। कौन? आगे से कोई म्यूजिक टीचर नहीं, मैं अकेला है जो बैंड बजाता रहेगा। हाँ, म्यूजिक टीचर स्पोर्ट्स ये सब खत्म कर दिया। हाँ, कह रहा नो पीटी। मोहम्मद यूनुस ने ना, हाँ, क्योंकि पीटी सीखना हराम है। हाँ, पीटी सीखना हराम है, म्यूजिक सीखना भी हराम है। तो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स ने बोला है कि कोई पीटी नहीं होगी। क्योंकि ये हराम है और ये हरामखोर है। अच्छा, ये इतना फनी भी जोक नहीं था प्रोड्यूसर, जो तुम ही दांत दिखा रहे, एक बार तुम्हें अच्छा लगा? मुझे कल से जब से देवानंद की तरह क्यों हंस रहे हो? पहले मुझे कल से जब से मैं सुना रहा था, मुझे यही याद आया था कि पूरे मुल्क का बैंड बजा ही रहा हो तो म्यूजिक टीचर क्यों चाहिए, और पीटी टीचर हराम है क्योंकि मैं हरामखोर हूँ। कह रहा कोई फिट नहीं होना चाहिए भैया, प्रोड्यूसर की छोटी छोटी खुशियां देखो। छोटा, चलो ठीक है, छोटा आदमी छोटी खुशी है। जो बड़ा आदमी है मोहम्मद यूनुस, उसकी बड़ी खुशी है पीटी बंद करो।
सर ये अपीज करने की कोशिश कर रहा है रेडिकल इस्लामिस्ट्स को, क्योंकि ही वांट्स टू क्लिंग टू पावर। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो इस्लामिस्ट्स हैं हार्ड लाइन, दे ऑल्सो डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, वो भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। और ये जो क्या नाम है इसका, यूनस, ये भी डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता, क्योंकि ये तो पैराशूट करके ऊपर आया है। अब इससे पूछा कि तुम्हें किसने बनाया, तो कहता है कि मुझे तो स्टूडेंट्स ने बनाया। क्या बेबू ये पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या बांग्लादेशी कभी स्टूडेंट्स? दे डोंट स्टडी और व्हाट, कि दे आर ऑलवेज प्रोटेस्टिंग एंड दैट इज व्हाई दे डोंट नीड एनी पीटी टीचर्स, दे डोंट नीड और म्यूजिक टीचर्स, वो खुद ही बजाने में सक्षम है। दे नीड, बट सर पीटी टीचर्स तो चाहिए इनको, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर्स नहीं चाहिए, प्रोटेस्ट ट्रेनिंग टीचर्स तो चाहिए होंगे। हाँ वो वाले पीटी चाहिए। नहीं वो तो अरे वो प्रोफेसर है, इसमें पीएचडी कर रखा है। एवरी बांग्लादेशी हैज गॉट अ पीएचडी इन प्रोटेस्ट। वो झंडा वंडा लेके डफली लेके सामने आ जाता है यार 2 मिनट में। अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पता है बांग्लादेश में, पता नहीं क्यों चल रहे हैं। चुनाव को लेके अभी पता नहीं क्यों कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। आधे लोग उसी प्रोटेस्ट में आधे खड़े हैं, वो कह रहे हैं होने चाहिए, कह रहे नहीं होने चाहिए। अब वो रिपोर्टर भी वहां का कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कोई अगर कहेगा कि यार चलो, कह रहा प्रोटेस्ट तो होने चाहिए, बाकी चुनाव हो ना हो हमें नहीं पता, प्रोटेस्ट होने चाहिए। अगर कोई कहेगा 23 अप्रैल को, एक ग्रुप कहता है 23 अप्रैल को हम सपोर्ट करते हैं, हम उसलिए प्रोटेस्ट करने आए हैं। एक कहेगा 31 फरवरी को होगा, 31 फरवरी को होगा, वो कहेगा इसका मतलब वो यूनस वाला ग्रुप होगा। हाँ 31 फरवरी वाला, 31 फरवरी को चुनाव करवाओ। हाँ, और मैं मोहम्मद यूनस ये वादा करता हूं कि 31 फरवरी को चुनाव होंगे। अब आधे पूरे बांग्लादेशी खुशी है चुनाव हो रहा है, पता ही नहीं कब हो रहा है। लेकिन बीएनपी अपने वो उतार दिया कुछ है। ये यूनुस ने सर फिर एक वो जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला उनका सो कॉल्ड मैप है, वो एक 5 मेंबर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है, मिस्टर मेहमद आकिफ यिल्माज करके। ये कहाँ से आ गए? तुर्की से? टर्की से। उनको दे दिया? उसको दिया है। देखो सुनो, एक बात मैं बताता हूँ, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री है वैसे ही बांग्लादेश की मिलिट्री है, और दोनों मिलिट्रीज में एक बात देखना, इक्विपमेंट चाइनीज है और दिल अमेरिकन है। ऑलवेज अंडरस्टैंड द बांग्लादेशी मिलिट्री इज हार्ड कोर प्रो अमेरिकन। क्यों? पैसा नहीं चाहिए, सेटल सब लोग बाहर होते हैं। पाकिस्तान में भी देखो, आपको क्या लग रहा है आसिम मुनीर जब रिटायर होगा, अगर ये रिटायर कभी होता है तो इसका कोई मूड नहीं है, 27 तक तो इसकी नौकरी चल रही है, फिर उसके बाद 5 साल और इसको एक्सटेंशन मिलेगा। तो कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा। 4 कंधों पे रिटायर होगा वो। मे बी नॉट, मे बी नॉट। अगर वो बीच में रिटायरमेंट लेता है या बाद में जब उसको रिटायरमेंट बीच में कभी भी, मतलब कि तुमने तो आज से लेकर 4 घंटे तुमने तो सीधा कर लिया यार। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वो कभी रिटायरमेंट होती है उसकी, तो ही इज गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। अभी ये मौसम है ये वाला, दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, जब जितने भी अमीर पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान में आते हैं, गाँव में जाते हैं, इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, वहाँ पे जाते हैं ये लोग, बड़ी बड़ी एसयूवीज में वहाँ पे शिकार करते हैं और एक फ्यूडल लाइफस्टाइल जीते हैं, और फिर अमेरिका में अपने वो 3 बेडरूम के फ्लैट में चले जाते हैं अमेरिका में जीने के लिए। वो नहीं आते यहाँ पे यार। ये दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी पाकिस्तानी विद मनी, एवरी सिंगल पाकिस्तानी विद मनी। वो आएंगे अपना इस्लामाबाद में उनके या लाहौर में बड़ी बड़ी इनकी कोठियाँ होंगी, जो रईस हैं पुराने, उनकी कोठियाँ हैं, वहाँ पे आते हैं, फिर गाँव में जाएंगे, जो इनका ओरिजिनल गाँव होगा पाकिस्तानी पंजाब में, या जहाँ पे भी इनकी एग्रीकल्चरल लैंड इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे गरीब लोग तो वैसे ही होते हैं पाकिस्तान में ना, वहाँ पे अभी भी स्लेव्स चलते हैं ना, पाकिस्तान में गुलाम चलते हैं, उनको स्लेव्स नहीं कहते, लेकिन जैसे कि ऐसा सिंध में है, रूरल पंजाब में है कि पुश्त दर पुश्त जिस किसी ने दादा ने अगर कर्ज लिया है तो उसका पोता भी, उसका भी चेन बंधी है पैर में, और वो अभी भी चलता है पाकिस्तान में। इट इज स्टिल देयर इन पाकिस्तान इन द रूरल एरियाज। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लेवरी का कल्चर है? मुझे तो पूरा पाकिस्तानी स्लेव दिखता है। हाँ, बट एक चेन वाला है, एक बिना चेन वाला है, एक चेन वाला है, एक पट्टे वाला है। हाँ, ये पट्टे वाले हैं। जो गरीब है उसके पैर में बेड़ियां हैं, जो अमीर है उसकी गर्दन में पट्टा है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप ये देखिए जरा शहबाज शरीफ, और आप ये बताइए ये गर्दन वाला है कि पैर वाला है, ये बताइए जरा। ये ट्रंप के सामने खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? ठीक है, पब्लिक खुद जज करेगी। प्लीज कमेंट्स में लिखिए ये पैर की बेड़ियों वाला है कि गले के पट्टे वाला है। नहीं, सही है। पीआईए ने सर वो कर दिया,
PIA में प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में। हाँ। वो कह रहे हैं कि 8 साल हो गए हमें कोई सैलरी में रेज नहीं मिला। तो मैं ये सोचा कि सैलरी मिली कि नहीं मिली इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम। 8 साल से सैलरी रेज नहीं मिला सैलरी रेज नहीं मिला। PIA। चाणक्यपुरम ज्वाइन करो, हर साल मिलता है। क्या बदतमीज आदमी प्रोड्यूसर तो। हाँ वैसे ये बात सही है। देखिए सच बोलना चाहिए सर। सच बोल देना चाहिए। वी आर नॉट हायरिंग PIA पाकिस्तानीज। या इन शॉर्ट क्या उनको 8 साल से नहीं मिला? नहीं मिला, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ के इंजीनियर्स और ये सारी चीज। कमाल है यार, कमाल है। ग्राउंडेड हो गई उनकी फ्लाइट्स कई सारी, 6-7। वो तो फ्लाइट उनकी ग्राउंडेड इसलिए हो गई है क्योंकि पैसा वैसा नहीं देते। बदमाश है ना ये लोग, पाकिस्तानी बदमाश हैं। जब मलेशिया ने एक बार फ्लाइट रोक ली थी, फिर उन्होंने बोला कि 80 भी नमाजी थे, तुसी भी नमाजी, छोड़ दो फ्लाइट। तो उन्होंने फिर दया करके छोड़ दी, इनके ऊपर रहम कर लिया। ये हर जगह, ये दुबई ने इनका प्लेन रोक लिया था। हाँ। पार्किंग फीस नहीं दे पाए ये लोग। तो ऐसे ही है, ये पूरा गड़बड़ मैटर है। पाकिस्तान के बहुत बढ़िया कमेंटेटर हैं सर, जियोपॉलिटिक्स के। कौन हैं एक? कौन? श्री श्री जी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, PIA की। क्या हाल है, फटी सीट्स, मैप नहीं चल रहा है जो लगा हुआ है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि सीट फटी है या मैप नहीं चल रहा। आई डोंट थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। वो तो एक कॉस्मेटिक चीज है। बात यह है कि PIA के कई सारे ऐसे चेयरमैन हो चुके हैं जो कि फौजी हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है, और अभी भी इतने जूते खाने के बाद भी पाकिस्तानियों को एक बात पर भरोसा है कि अगर फौजी को लगा दोगे वो चीज़ ठीक हो जाएगी। दे डोंट रियलाइज कि आपको एक्सपर्ट चाहिए, वहाँ पे फौजी नहीं चाहिए। अब क्योंकि आपने फौजियों को ही ओवरऑल एक्सपर्ट पाकिस्तान में बना रखा है, तो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। ठीक है, मैं मान लिया कि ठीक है। उनका जो वो नहीं है सुपारको, कौन एक्सपर्ट, हाँ उसका भी तो मेजर जनरल है। उसका भी मेजर जनरल है। उनकी टेलीकॉम कंपनी है जो POK में चलती है, गिलगिट में चलती है, बाल्टिस्तान में, उसका भी हेड कोई फौजी है। हर जगह यार, सीमेंट बेचने वाली कंपनी का हेड फौजी है, जो मार देते हैं जानवरों को, उसके बाद उनके चमड़ा बेचने वाला, उनका जो मांस होता है, गोश्त होता है, उसको बच्चों को क्या पहनाते हैं, डाइपर पैम्पर बोलते हैं वो बनाने वाला यार। मतलब कि इसलिए तो पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, क्योंकि सारा टैलेंट तो लंबर 1 के पास है। लेकिन मैं सर समझ गया, लंबर जो है वो डाइपर क्यों बनाते हैं, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा गेम। वो देखो बात ये है कि ओरिजिनल डाइपर उन्होंने अपने लिए बनाए थे। फिर उन्होंने बोला कि अब ब्रांच आउट कर लेते हैं, बच्चों के लिए बना देते हैं। ये तो 1971 16 दिसंबर के बाद इन्होंने कहा कि नियाजी साहब दिखा दिए दुनिया। वहां पे पूरे इंडियन आर्मी, वहां पे देखो जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे थे, और पीछे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी थे। उसमें से एक दो आर्मी के ऑफिसर जो पीछे बैठे थे, जूनियर वाले, उन्होंने उसको के नियाजी को बुलाया अपने पास, बोला कि जनरल साहब ऐसा है, सरेंडर तो कर दिया आपने, अच्छी बात है, जो सरेंडर नहीं पर जो कह रहा है कि जनरल साहब बदबू आ रही है, तो हम आपको, देखो आप लोग वैसी लड़ने वाली फौज तो हो नहीं, आप तो सरेंडर वाली फौज हो, आप एक काम करो, बिजनेस में जाओ और सबसे पहले आप डाइपर बनाओ, पहले खुद के लिए बनाओ, खुद पे टेस्ट करो। तो वहां पे 93,000 जो सरेंडर करे थे, सबने डाइपर पहने हो, एडल्ट डाइपर। वो डाइपर पहनने के बाद इट इज नॉर्मल। फिर वहीं से एडल्ट डाइपर का कल्चर है, वहीं से एडल्ट डाइपर का कल्चर है कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। और बताओ सर, ये सर मेरी खबर खत्म हो गई सर आज। खबर कितना मिनट हो गए भाई? 18+। मैं देखिए कितना ईमानदार हूँ, लेकिन सर मेरी खबरें आज खत्म हो गई हैं। चलिए, प्रोड्यूसर की खबर खत्म हो गई है तो हम भी आपसे राम राम कहते हैं भैया, ठीक है ना? हाँ जी सर। और ठीक है देन, विल सी यू टुमारो देन। राम राम। जय श्री राम।